क्लास 10th। बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज पुस्तक की जो कविता नंबर 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसकी कवि है तुलसीदास जी। तो आप लोगों को मैंने क्लास में भी पढ़ाई है। तो तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। उसमें एक बाल कांड है जिसमें से इस प्रसंग को लिया गया है। बात है जब सीता का स्वयंवर होता है और राम जी जो है वो शिव धनुष को तोड़ते हैं, तो उस समय परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि वो जानना चाहते थे कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है, और इसीलिए वो बहुत क्रोधित होकर आते हैं, गुस्सा होकर आते हैं राजा जनक के दरबार में और आकर पूछते हैं कि शिव धनुष को तोड़ा किसने है। तो शिव धनुष को तोड़ा किसने, वही आकर बात पूछते हैं। उस समय लक्ष्मण जो है वो उनके साथ उलझ जाता है, उनके साथ वाद विवाद होता है उनका। तो उसी के ऊपर पूरा ये है, नाम से ही स्पष्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की इन लोगों का आपस में जो बातचीत है वो है। अवधी भाषा में बेटा इस कविता की रचना की गई है। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही केव एक दास तुम्हारा। मतलब जब परशुराम जी क्रोधित होकर आकर पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो उसका उत्तर देते हुए राम जी कह रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आपके दास के अलावा कौन हो सकता है। आयु से कहा कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है सो आप मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। और इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के वचन को सुनकर जो मुनि है वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, सेवक को जो सो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवकों वाला काम करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, और ये जो तुमने काम किया है शिव धनुष को तोड़ा, ये तो एक दुश्मन का करने वाला काम है। तो कह रहे अरि करनी करी करई लड़ाई, कि दुश्मनों के जैसे जो काम करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ती है। सुनो राम जे शिव धनुष तोड़ा, कि सुनो राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु राक्षस के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जे ही सब राजा। तो कह रहे हैं कि इसलिए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज को, इस राज दरबार में जितने भी लोग हैं, मतलब सबसे अलग हो जाओ। बिलगाऊ मतलब अलग। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि राज दरबार में से अपने आप को अलग कर लो। नैते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सभी के सब मारे जाएंगे, क्योंकि सीता का स्वयंवर था, बहुत सारे राजा वहाँ पर उपस्थित थे। तो परशुराम जी को नहीं पता कि शिव धनुष किसने तोड़ा। वो आके पूछ रहे हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तो राम जी उनको कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। इस बात पर वो क्रोधित हो गए हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई मेरा सेवक होता तो वो सेवा धर्म करता, ना कि ये शत्रु वाले काम करता। और अगर अब उसने शत्रु वाले काम करें तो उससे तो लड़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राज दरबार में बाकी सब राजाओं से अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ उपस्थित हैं वो सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान। अब मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगे। भोले परशुधर ही अब माने, और परशुराम जी का अपमान करने के उससे वो क्या कहते हैं, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर सिकेन गोसाई। बहुधन ही तोरी लड़काई, कि बचपन में हमने लड़कपन में बहुत सारे ऐसे धनुइयों को तोड़ा है। कबहु न रिस्कीन गोसाई, तब तो हे प्रभु आपने कभी कोई क्रोधित नहीं किया हमको, किसी ने भी कुछ नहीं नाराज हुआ कोई, ना किसी ने हम पे कोई क्रोध किया। यही धनु पर ममता के हेतु, कि इसी धनुष पर आपकी इतनी अधिक ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और इस प्रकार लक्ष्मण की बात सुनकर भृगुवंशी, क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो भृगु ऋषि के पुत्र हैं तो उन्हें भृगुवंशी कहा गया है, कि भृगुवंशी के जो ध्वज के समान है, मतलब भृगुवंश के जो वंशज हैं परशुराम जी, वो बहुत गुस्से में कहते हैं, रे निबालक काल बस बोलत तो ही रसभार, कि हे निबालक, हे राजकुमार, काल बस, तो इस समय काल के वश में है और इसीलिए तो संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि ये जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं है। सकल संसार मतलब सारी दुनिया, विदित मतलब जानती है कि ये धनुष जो है त्रिपुरारी धनु, शिव जी का, भगवान शिव का धनुष है। ये कोई साधारण धनुष नहीं है और इस बात को सारी दुनिया जानती है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जो हंसते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, सुनो, हमारे लिए तो सभी धनुष जो है वो एक समान है। का क्षति लाभ
जून धनु तोड़े, कि अगर ये धनुष टूट गया है तो इस धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ या हानि हो रही है। देखा है राम नयन के भोरे, कि राम ने तो बस इसको अपनी निगाहों से देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, जैसे ही श्री रघुपति ने श्री राम ने इसको छुआ ये टूट गया। मुनि बिनु काज करे कत रोष, हे मुनि आप तो बिना किसी कारण ही इतना रोष इतना क्रोध दिखा रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। अब परशुराम जी जो है वो अपने फरसे को उन्हें दिखाते हुए कहते हैं कि लगता है रेसठ, हे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, कि लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बाल को बोली बधू नहीं तो ही, कि अब तक तो तू बच्चा समझ बोल रहा था, ये सोचकर मैंने तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू तो लग रहा है कि मुझे केवल एक साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब वो श्री राम लक्ष्मण को अपने बारे में बताते कहते हैं कि मैं कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं हूँ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही, और बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारी दुनिया इस बात को जानती है। विश्व विदित मतलब सारी दुनिया इस बात को जानती है, क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रिय वंश का नाश करने वाला हूँ, उनका द्रोह करने वाला हूँ, और इस बात को सारी दुनिया जानती है। भुजबुल भूमि भूप बिनु कीनी, अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार क्षत्रिय विहीन किया है, राजाओं से खाली किया है। विपुल बार महिदेव ने देनी, और अपने राजाओं से छीनकर उस पृथ्वी को, उस धरती को ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कहता महीप कुमार मतलब राजकुमार, देखो ये वही फरसा है जिसने सहस बाहु की भुजाओं को काट दिया था। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, कह रहे हे राजकुमार अपने माता पिता के बारे में सोच कि अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो वो कितने दुखी होंगे। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, परसु मोर अति घोर मतलब मेरा ये जो फरसा ये इतना कठोर है कि गर्भन के अर्भक दलन, के गर्भ में पल रहे शिशु का वध भी कर सकता है। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सो महावट मानी। अब परशुराम जी ने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को जो है हंसी आ रही है, और वो एक तरीके से हंसते हुए उनका उपहास उड़ा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस ऐसे ही हैं, अपनी डींगे हाँक रहे हैं, तो ये सब बातें लक्ष्मण को मजाक लग रही हैं। अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, वेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अब लक्ष्मण जो है वो हंसकर बहुत ही मीठी वाणी में क्या कहते हैं, ओह मुनिसु महावट मानी, कि हे मुनिवर आप तो अपने आप को बहुत महायोद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोहि देखा कुठारो, बार बार अपना ये कुठार अपना फरसा जो है मुझे दिखा रहे हो। चाहे तो उड़ावन फूकी पहाड़ो, लगता है आप तो अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यह कुंबड़बतिया को नाही, कह रहे यहाँ कुंबड़े के फल के समान कमज़ोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मरी जाएगी, जो आपकी तर्जनी होती है अंगूठे के पास जो छोटी उंगली होती है, कि जो आपकी छोटी उंगली को देखकर ही आपसे डरकर मर जाएगा। देखी कुठारो सरासर बानो, करे मैंने आपके इस फरसे को भी देख लिया है, और आपके इस भरे हुए तीर से जो तर्कस आपका जो बाणों से भरा हुआ ये भी देख लिया है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और उसके बावजूद मैं आपसे डर नहीं रहा, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ बहुत अभिमान के साथ कह रहा हूँ। भृगुसुत समझेऊ जनेऊ बिलोकी, कि अभी तक तो मैं भी यही सोच रहा था कि आप भृगु मुनि के पुत्र हो और जनेऊधारी हो, मतलब यज्ञोपवीत ब्राह्मण हो। जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, और इसीलिए आप जो भी कुछ कह रहे थे मैंने भी अपना क्रोध रोककर सब कुछ सुन लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, वो कह रहे हैं हमारे देव उसके अंदर ब्राह्मणों के ऊपर, देवता के ऊपर, और जो भगवान का भजन कर रहे होते हैं, मतलब भगवान के जो भजन वो होते हैं भगत, और गाय, गाय मतलब गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे वंश की परंपरा है कि हम इन चारों पर शस्त्र नहीं उठाते हैं, हम इन्हें नहीं मार सकते। किस किस को, ब्राह्मण को, देवता को, गाय को, और विष्णु भगवान का भजन करने वाले को। जधे पापू अब कीर्तिहारे, कि अगर हम इनको मारते हैं, वधे पापू कि अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमको पाप लगता है। अब कीर्ति आरोग्य यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है। मारे तहूँ पाप अरई तुम्हारे, कि अगर आप हमें मारोगे तो भी हमें आपके पैर ही पकड़ने पड़ेंगे। कोटि कुलिस वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, कह रहे तुम्हारे तो कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों तीर के समान है,
व्यर्थ धरो धनु भी बाण कोठारा, कि तुमने तो बिना बात में इस फरसे को, तीर कमान को लेकर घूम रहे हो, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे तो वचन ही बहुत कड़वे हैं, बिल्कुल सीधा जख्म करने वाले हैं। जो भी लोग की अनुचित के हो, क्षमा महामुनि, धीर कह रहे हैं महामुनि धैर्य को धारण करो। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। और उनकी सारी ये बातें जो हैं भृगुवंश की मणि मतलब भृगुवंश के वंशज परशुराम जी ने बहुत सुनी, उस सरोष गुस्से के साथ सुनी। और अब वो बहुत गिरा गंभीर मतलब पर्वत की वाणी की तरह, पर्वत की तरह बहुत गंभीर होकर उनसे कहते हैं। तो ये थी आपके बेटा 3 स्टैंजा। बाकी 3 स्टैंजा जो की वीडियो जो है वो मैं आपको कल सेंड करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसके क्वेश्चन आंसर याद करें। आपको अगर इन तीनों में से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।